हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। शाहनवाज खान कौन है? इनको भी निकाल दो हिंदुस्तान से बाहर। इनका चेहरा क्या एजेंट बना करके रखा है? शर्म आनी चाहिए यादव की। भारतीय जनता पार्टी बहुत हो गई और बहुत बर्दाश्त कर लिया गया। अब आप जुबान काट डालो, आप जुबान काट डालो। आप राम भक्त अनिल कुमार को, पवन पुत्र के नाम वाले अनिल कुमार को गोली मरवा दो, FIR लिखवा दो, लेकिन आवाज नहीं खामोश होगी। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि अगर हिंदुओं की और भी हत्या हमें करानी पड़ती तो मैं गोली चलवाने से छोड़िए हिंदुओं की बात करिए, मुसलमान की बात करिए। ये कभी नहीं कहा है मुख्यमंत्री रहते हुए, ये कभी नहीं कहा है मुख्यमंत्री रहते हुए। तोड़ मरोड़ करके मत प्रस्तुत करिए, गलत बात है, गलत बयानी नहीं। यही तो एक झूठ को जब कोयबल हो रहे हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज चर्चा पर चले से पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक बाथम है, भाजपा के जिला मंत्री, और डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला भारतीय मुख्यालय से भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं, और अनुपमा शर्मा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और समाजवादी पार्टी से मीडिया विभाग के इंचार्ज संरक्षक अनिल मिश्रा जी आज का पक्ष रखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है। कल उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ है साक्षी महाराज कल्याण सिंह जी का। और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे 3 दिन के लिए। और फरुखाबाद से बड़ी संख्या में भाजपा के नेता अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए गए थे बुलंदशहर। और इस बीच चूँकि कल्याण सिंह जी का फरुखाबाद से खासा संबंध रहा है, उनके बेटे की ससुराल भी यहीं है और यहाँ फरुखाबाद के लोगों से उनका बहुत नज़दीकी संबंध रहा है, इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ से लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बुलंदशहर गए थे। और इस बीच कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे हैं बाबूजी को, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हमला कर रहे हैं कांग्रेस और सपा के नेताओं पर। और मुख्य लड़ाई यही है, जो इनके जो ट्वीट हैं और जो बयान हैं उनमें कहीं ना कहीं रेखांकित हुई है। सबसे पहले साक्षी महाराज का, कल हम लोगों ने चर्चा की थी सुब्रत पाठक के बयान पर, और साक्षी महाराज का बयान आया है। साक्षी महाराज ने ये कहा था कि कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए अखिलेश यादव, सोनिया, राहुल और प्रियंका का ना पहुंचना ये दर्शाता है कि इनको राम भक्तों का वोट नहीं चाहिए। कल्याण सिंह पर यही तो आरोप था कि उनके रहते बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, इसलिए अखिलेश यादव उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं गए, उनको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। ये साक्षी महाराज का बयान आया था। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव देव मौर्य ने भी ट्वीट कर करके अखिलेश यादव पर हमला बोला है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि अखिलेश जी अपने आवास से मात्र 1 किलोमीटर दूर बाल एवेन्यू में बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे। कहीं मुस्लिम वोट बैंक के मोह ने उन्हें पिछले वर्ग के सबसे बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने से तो नहीं रोक लिया। ये स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट है और उन्होंने सीधा हमला बोला है अखिलेश यादव पर। इसके बाद में केशव देव मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अंतिम विदा देने के लिए नहीं आकर पिछले वर्ग की बात करने का नैतिक अधिकार अपने आप खो दिया है। आपके द्वारा पिछले वर्ग की बात करना पूरी तरह से ढोंग है।
ये बयान आया है, ये ट्वीट आया है केशव देव मौर्य की तरफ से, और सीधे सीधे बात यही कही गई है कि मुस्लिम हितैषी हैं अखिलेश यादव, और इस कारण से कल्याण सिंह जी को अंतिम विदाई देने, श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे हैं अखिलेश यादव। साक्षी महाराज ने अपने बयान में सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका का भी जिक्र किया है। तो ये राजनीति शुरू हुई है कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के नाम पर। भाजपा के नेताओं ने कोई मौका नहीं गंवाया है, कोई समय नहीं गंवाया है, और सीधे सीधे हमला शुरू कर दिया है अखिलेश यादव पर। जो बयान आए हैं, जो जिस तरीके की टिप्पणियां आई हैं, वो यही दर्शाती हैं कि इस मौके पर भी राजनीति की जा रही है। सुब्रत पाठक ने भी यही कहा था, अखिलेश यादव पर ट्वीट करके कहा था कि वो नहीं पहुंचे हैं कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये राजनीति का मामला है, चुनाव से पूर्व की स्थिति है। अभी कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि में भी शुरू होंगी, श्रद्धांजलि समारोह भी शुरू होंगे। तो ये चुनाव से पहले राजनीति का कोई अवसर राजनीतिक दल के लोग छोड़ना नहीं चाहते, और यही स्थिति है कि इतनी शीघ्रता से जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वतंत्र देव सिंह और केशव देव मौर्य, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा है और सीधे सीधे हमला बोला है अखिलेश यादव पर। तो हम इन्हीं बयानों पर चर्चा करेंगे, इसी राजनीति पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा नेता किस तरह से अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। अनिल मिश्रा जी, आपसे शुरू करते हैं कि अखिलेश यादव पर जिस तरह से भाजपा नेता हमला बोल रहे हैं, उसको तो सीधे सीधे यही राजनीति का मतलब है। कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तब एक चीज ये भी निकल करके आई थी कि हमारे यहाँ जो अगर अंतिम संस्कार में अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो 13 दिन होते हैं पहुंचने के लिए, और वो प्रतीक्षा भाजपा नेता नहीं कर रहे हैं। इससे पहले ही बयानबाजी शुरू हो गई है कि अखिलेश यादव नहीं पहुंचे और उनके ना पहुंचने का कारण क्या हो सकता है। तो ये बयानबाजी आज के इस बुलेटिन का मुख्य विषय है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, पहली बात तो ये है, सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धांजलि बाबू कल्याण सिंह जी को देता हूं। फर्रुखाबाद से उनका रिश्ता रहा और उसके बाद में पूरे उत्तर प्रदेश से रिश्ता रहा, और इसलिए और ये दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित ये साथी जो यहाँ मौजूद हैं, वरना कल को ये कहने लगेंगे कि इनका भी कोई रिश्ता नहीं था, इन्होंने भी श्रद्धांजलि नहीं, ये भी हिंदू मुसलमान में पड़ गए। बाबू कल्याण सिंह जैसे व्यक्तित्व को, और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उसके बाद उनका अपने कुशल प्रशासक रहे, जिनके की बारे में हर व्यक्ति अपने अच्छी राय रखता था, मैं एक निवेदन जरूर करूंगा और उससे मुझे बड़ा आत्मिक तकलीफ कि ये हिंदुस्तान में कब भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति खत्म होगी कि जब वो जो है वो सब पे और लाशों पे राजनीति किया करे। मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूं कि ऐसी शख्सियत के भी मृत्यु के पश्चात अभी 13 दिन 13वीं के नहीं पूरे हुए हैं और आपने बयानबाजी शुरू कर दी है कि उनके उसमें कौन गया और कौन नहीं गया। और अब यहीं से मैं आता हूं, साक्षी जी ने बयान दिया तो मैंने अभी आपने बताया और मैंने नोट किया, साक्षी जी का बयान था कि न जाना मतलब राम भक्तों के वोट नहीं चाहिए। आप देखिए कहां से जो है वो शुरुआत हुई है, हिंदू मुसलमान से शुरुआत की गई। भारतीय जनता पार्टी तो बड़ा स्वतंत्र पार्टी है इस वक्त के ऊपर, भयानक जंगल राज पार्टी है, जो चाहे वो कहने, सब स्वतंत्र है, जहां चाहे वहां ठोक लें, जहां चाहे वहां हमला कर दें। ये तो खाली बयानबाजी का हमला है। तो जहां स्थिति ये हो रही हो और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें मुसलमानों को वोट चाहिए, अरे कल्याण सिंह जी जैसे मतलब जो है जो आपकी पार्टी के नेता हैं, नेता रहे, और उसके बाद में जो अगर आप कहते हो कि न जाने का मतलब कि राम भक्तों की वोट नहीं चाहिए, तो क्या आप इसलिए गए थे कि आपको केवल एक वर्ग विशेष या राम भक्तों की वोट चाहिए? ये सबसे पहले तो साक्षी जी का बयान जो है बहुत आश्चर्य की बात है। अब उनको बाबू कल्याण सिंह जी को जो है पिछड़े वर्ग से जोड़ दिया, इसको हर जाति के, हर वर्ग के और सब लोग सम्मान की निगाह से देखते हो, आप उसको कहते हैं कि साहब पिछड़े वर्ग की बात ढूंढ है।
अरे आपको चश्मा ऐसा लग गया है कि आप पूरे हिंदुस्तान को इस वक्त के ऊपर केवल केवल धर्म, जाति और केवल केवल हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर बांट रहे हैं। अब दूसरी बात मैं कहूंगा कि अगर पूछा जाए तो सबके पीछे राजनीति आप करते हैं जाने। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं फिर आपको एक उदाहरण याद दिलाऊंगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 9 साल तक जिनको जो है, जिस शख्सियत को बाकायदा राजनीतिक वनवास दिया आपने, राजनीतिक मृत्यु आपने एक हिसाब से दी थी, जहां एक छोटे से कोने में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का न तो कहीं पोस्टर होता था और न कहीं उनकी जगह होती थी। और उनके सब के पश्चात कितने किलोमीटर कौन पैदल चला, इसका आकलन हो रहा था। गोदी मीडिया में बताया जा रहा था कि सबके पीछे इतने जो है कदम और इतने किलोमीटर लोग चले। तो लाशों के ऊपर जो है वहां जाने की और वहां आने की राजनीति आप करते हैं। और एक चीज मैं और कहूंगा कि आपके यहाँ न तो बुजुर्गों का सम्मान है, तो न किसी की मृत्यु के पश्चात उसका सम्मान है। आप देखिए जाकर के बाबू कल्याण सिंह जी के परिवार में उनके बच्चों से और उनके परिवार के लोगों से पूछिए कि जो इस वक्त के ऊपर कितना दुख में होंगे, और जिस वक्त वो ये पढ़ रहे होंगे तो वो बैठ करके अपने आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोस रहे होंगे कि ऐसी महान शख्सियत का नाम और इस तरीके से तुमने इन्वॉल्व करने की बात करी है। इससे ज्यादा छोटी और इससे ज्यादा ऊंची मानसिकता नहीं हो सकती। और एक बात मैं कहूंगा कि हर चीज को धर्म के चश्मे से मत देखिए, अफसोसनाक है। और मैं ये कहूंगा कि जहां तक जो है वो आप जिस तरीके से धर्म और जाति और उसमें जो है नफरत का सैलाब फैला रहे हो केवल केवल कुर्सी पाने के लिए, अरे भवसागर को जो बंधन से छुटकारा दिलवाता हो ऐसी शख्सियत का नाम, भगवान श्री राम का नाम, आप कुर्सी के बंधनों में जकड़ने के लिए बार बार इस्तेमाल कर रहे हो। इतना सस्ता कर दिया है आपने हिंदुस्तान में भगवान श्री राम के नाम को, और आप कथाकथित भक्त कहलाने की बात करते हो। मैं एक बात और आखिरी कह रहा हूं इस वक्त के ऊपर, उसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं इन लोगों की प्रतिक्रियाएं और उस प्रक्रिया के ऊपर अपना जवाब देने की बात करूंगा। कि दरिंदे जो हैं उनसे परिंदे अच्छे होते हैं, दरिंदों से परिंदे अच्छे हैं। और इसलिए कह रहा हूं कि कहा है एक अपने जो है कवि मित्र ने कि इन परिंदों को फिरका परस्ती नहीं आती, इन परिंदों को फिरका परस्ती नहीं आती, कभी मस्जिद पे जा बैठे कभी मंदिर पे जा बैठे। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप जो है वो अपने कहीं पे किसी के दाह संस्कार के पश्चात और पूछ रहा है क्यों नहीं पहुंच रहा है। इसको भी आप हिंदू मुसलमान और वोट, साक्षी महाराज जी का बयान सबसे ज्यादा निंदनीय बयान है, जब वो ये कहते हैं कि वहां पे आपको राम भक्तों के वोट नहीं चाहिए अगर आप नहीं गए, और आपको मुसलमानों के वोट चाहिए। मैं निंदा करता हूं इसकी, और हर व्यक्ति को निंदा करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी निंदा करना चाहिए। पांडे जी राजा, सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देता हूं। आज हमारे बीच मुख्यमंत्री जो पूर्व उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे साहब कल्याण सिंह जी को, जो हमारे बीच नहीं रहे, वो अपने आप में एक शख्सियत थे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। और जहां तक रही साहब उनके ऊपर राजनीति की बात, तो ये मैं इसकी निंदा करता हूँ एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते। इससे ज्यादा शर्मिंदगी का विषय कुछ हो ही नहीं सकता। आप देखिए कि ये हमारी पार्टी के लीडर्स की बात करते हैं, अखिलेश जी की बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि आडवाणी जी की साहब तबीयत बहुत खराब थी। सबसे पहले हमारी पार्टी के नेता राहुल जी साहब देखने के लिए गए। क्या हमारी पार्टी के किसी लीडर ने कहा कि कोई भाजपाई साहब नहीं पहुंचा? तो साहब किसी के दुख दर्द में या किसी की चिता के समय कोई आदमी शामिल होता है, या कभी कभी परिस्थितियां ऐसी रहती हैं कि वो नहीं पहुंच पाता, तो साहब 13 दिन तक इनकी पार्टी के नेताओं ने साहब संयम नहीं बरता। और साहब देखिए कितने निम्न स्तर का साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई चीज हो नहीं सकती। और जहां तक रही साहब राजनीति की बात, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हमारे बीच नहीं रहे, और सर्वविदित है, हर पार्टी उन्हें सलाम करती है साहब, कि सर्वविदित है कि साहब हर पार्टी में उनका आदर व सम्मान किया जाता था, और आज भी उनका उसी प्रकार से सम्मान, और नेता उन्हें सम्मान की नजर से साहब देखते हैं। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं हम सनातन धर्मी हैं, तो अटल जी की जो अस्थियां थी वो साहब हिंदुस्तान में कितने नेताओं को साहब दी गई, इससे बड़ी तो राजनीति साहब हो नहीं सकती। कोई साहब बनारस लेके जा रहा है, कोई साहब बिहार लेके जा रहा है, कोई साहब पश्चिम बंगाल लेके जा रहा है। इनके नेताओं ने क्या सनातन धर्म के हिसाब से, मैं एक
छोटा, बहुत छोटी बुद्धि का व्यक्ति हूँ और आप लोगों से सबसे छोटा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ अपने भाजपा के साथियों से, क्या सनातन धर्म में ऐसी कोई प्रक्रिया है या ऐसा कोई कानून है जिसके तहत साहब इतने अस्थि कलश तैयार करवाए गए हों? इससे बड़ी तो राजनीति साहब हिंदुस्तान में ना ही कभी किसी ने देखी थी और ना देखेगा। जिस तरीके की राजनीति अटल जी के नाम पर भाजपाइयों ने साहब की, कोई इनका गवर्नर, कोई इनका मुख्यमंत्री, कोई इनका मंत्री, इस तरीके से क्या किसी पूर्व में प्रधानमंत्री या किसी पार्टी के बड़े लीडर का इस तरीके से जो है कलश अस्थियां साहब विसर्जित की गई? तो ये कहीं ना कहीं पार्टी जो है भाजपा, ये धर्म और जाति के नाम पर राजनीति कर रही है। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि कल्याण सिंह की साहब अभी चिता शांत भी नहीं हुई थी कि साहब उस पर इनके नेताओं ने साहब इतना निम्न स्तर का बयान दिया। जी, प्रदेश की राजनीति में वरिष्ठ स्तर रखते थे, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ और अपनी बात रखती हूँ कि ये ठीक है कि आज कल्याण सिंह जी की चिता की राख ठंडी होने से पहले ही, वरुण के शब्दों को कोट करना चाहूंगी, उनकी चिता की राख ठंडी होने से पहले ही जिस निकृष्ट हिंदू बुद्धि से या निकृष्ट हिंदू सनातनी बुद्धि से भाजपा के चंद नेताओं ने उस पर राजनीति शुरू की है, वो वास्तव में मतलब हिंदुत्व तो मुझे उसमें कहीं नजर नहीं आता। क्योंकि सनातनी कितना भी सनातन धर्म हो, चाहे हमारा कोई हिंदू धर्म हो, कोई भी उसकी शाखा हो, कहीं भी हम लोग चिता की राख पे बैठ के मैंने कभी किसी को राजनीति या कोई भी शब्द इस तरह के बोलते नहीं देखा गया है। हर घर में यही बोला जाता है, बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि अभी रहने दो, और बोला भी जाता है कि मतलब कितनी भी बुराई हो अब हम बुराई नहीं करेंगे उसकी। और आप वहां राजनीति कर रहे हो और दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो कि वो नहीं गया और ये नहीं गया। आप चले गए ना, धन्यवाद आपको। लेकिन यहाँ पे मैं कल्याण सिंह जी की आत्मा से पूरी क्षमा प्रार्थी होते हुए मैं भाजपा के अपने तमाम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनसे मैं भी ये सवाल करना चाहूंगी, और अगर मेरी आवाज पहुंचे तो मैं जितने भी इन्होंने बयान दिए, सुब्रत पाठक जी और साक्षी महाराज जी और इनके स्वतंत्र देव प्रदेश अध्यक्ष जी ने, उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि कल्याण सिंह जी को भाजपा में दोबारा ज्वाइन कब कराया था भाजपा वालों ने? उनको इन्होंने निष्कासित किया था ना, भाजपा ने कल्याण सिंह जी को निष्कासित किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, उस अपनी पार्टी पे वो अपनी शर्तों पे हमेशा 4-5 सीटें लेके भाजपा के सपोर्ट में चुनाव लड़ा करते थे। जहां की सांसदों की सीट में हमारे मुकेश राजपूत जी का भी नाम आता है कि वो कल्याण सिंह की सीट है। तो भाजपा वाले कृपया ये बता दें कि उन्होंने उन्हें ज्वाइन कब कराया था, क्योंकि गूगल सर्च किया तो मुझे ये बात कहीं मिली नहीं कि भाजपा ने उनको दोबारा ज्वाइन कराया हो। तो कल्याण सिंह जी को भाजपा ने निष्कासित किया था। वो एट प्रेजेंट जब उनकी मृत्यु हुई है तो वो भाजपा के मेरे हिसाब से सदस्य नहीं थे। तो एक तो ये राजनीति का यही इनका रहा, और दूसरी ये बात है, ये इस बात पे मैं अनिल मिश्रा भाई साहब को भी कोट करना चाहूंगी कि ये सच बात है कि जाति, धर्म और लाशों की राजनीति जितनी खूबसूरती से और जितनी ओछी मानसिकता से भाजपा और भाजपा के नेता करते हैं, अन्यत्र विश्व भर की राजनीति में कहीं ये दृष्टिगोचर नहीं होता है। और जो ये इन्होंने शुरुआत की है ना, कम से कम बुजुर्गियत, कम से कम मृत्यु, इसको तो बख्श दीजिए। आपकी राजनीति इतना कितना गिरेंगे, कितना मानसिक स्तर गिराएंगे भाजपा के नेता, मैं यही कहना चाहूंगी। चंद ओबीसी वोटों के लिए धिक्कार है आप लोगों पे। आलोक जी। शेखर भाई, सर्वप्रथम हमारे हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय माननीय कल्याण सिंह जी को हम सब की तरफ से, परिवार की तरफ से सादर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। हमारे सनातन धर्म ये कहता है कि हम सब लोग ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, अगर कोई विरोधी भी होता है और अगर इस अवस्था को प्राप्त होता है तो हमारे सभी विरोध, वैमनस्य सब समाप्त हो जाते हैं और हम उस चिरात्मा के लिए शांति की कामना करते हैं और हम उसके उस अंतिम क्रिया में साथ सहभागी बनते हैं। हम
इस राजनीति को किस दिशा में ले जा रहे हैं। आप विचार करिए, आज हम इस चैनल के माध्यम से विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं, और अगर किसी पर कोई आपदा पड़ती है तो हम सब लोग एक साथ खड़े होते हैं। हम सब लोग सनातन धर्मी हैं, हम सब लोग मनुष्य हैं। इस मनुष्यता को तो जीवित रखिए। राजनीति के इस धरातल पर हम कहीं अपनी मनुष्यता को भी मारने का काम कर रहे हैं, और ये आज चरितार्थ किया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। आप देखिएगा कि माननीय योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, फिर आप बोलने लगे, फिर मैं तो नहीं बोला ना, माफी चाहती हूँ, लेकिन ये आप सुनिए तो, आप सुनिए। हमारे आदरणीय मुलायम सिंह जी की जब जब हालत बिगड़ी, क्योंकि वो भी वृद्ध हैं, हमारे बड़ी सम्मानीय हैं, हमारे प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे। हमारे योगी जी, हमारे भाजपा के अन्य वरिष्ठ साथी सब उनको उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए उनके आवास पर गए, और निरंतर चिंतित हैं कि हमारे राजनीति जो घराना है, जो राजनीतिक परिवार है इस देश का, वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और हम सब लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं। आज ऐसी परिस्थिति में हम वोट बैंक की खातिर कहीं हमारा एक धर्म विशेष का वोट प्रभावित ना हो जाए, इसलिए किसी की अंत्येष्टि में शामिल ना होना। और जबकि अभी पिछले कुछ ही समय पहले आपने बताया कि माननीय मुलायम सिंह जी का आवास और माननीय कल्याण सिंह जी का आवास में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर अखिलेश जी चाहते तो वहां पर जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। हम तो कांग्रेस को भी इसी कटघरे में खड़ा करते हैं कि सोनिया जी के पास या राहुल जी के पास दो शब्द नहीं थे कहने को, अवकाश नहीं था उनके पास। कौन सी घृणित मानसिकता को लेकर के आप जी रहे हैं? मैं विचार करता हूं कभी कभी, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक संबंधों का जो ताना बाना है इस राजनीतिक धरातल पर, इस जातिवादी धर्मवादी मानसिकता के कारण हम सब लोग इतने डर गए हैं कि हम सब लोग अपने आपसी जो संबंध है उनका भी त्याग करने लगे। हम अपने सनातन धर्म की परंपराओं का भी त्याग करने लगे। शर्म आती है समाजवादी पार्टी के नेताओं पर और कांग्रेसियों पर। अभी आदरणीय मिश्र जी कह रहे थे कि मैं उनको भी श्रद्धांजलि, आप कह रहे हैं तो दिए दे रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। आपने ये शब्द बोला था। अरे शब्दों को मत करिए, रिकॉर्ड उठाइए, अभी रिकॉर्डिंग को दोहराइए। आप गलत बोल रहे हैं, आप जुमलेबाजी करते हैं। बिल्कुल मैं जुमलेबाजी नहीं कर रहा हूँ। बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। आलोक जी आप कर रहे हो, मैंने कहा कि मैं उनको श्रद्धांजलि आपने कहा कि सुनिए, और इसलिए आपने कहा कि दिए दे रहा हूँ, दिए दे रहा हूँ, दिए दे रहा हूँ। इस शब्द का आप रिकॉर्ड उठा के एक बार देख लीजिए। मैं गलत बयानी नहीं करता हूँ। मैंने हमारे शेखर भाई उस बात को बताएंगे, आप शेखर जो एंकर महोदय हैं वो बताएंगे आपको कि मैं दिए दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि एहसान कर रहे हैं। आप क्या जानिए कि मतलब ये एहसान मत करिए। मुझे समाजवादी पार्टी का एहसान नहीं चाहिए। आप हृदयहीन, मुझे समाजवादी अरे हृदयहीन हैं हम, इसीलिए तो हम इतना सम्मान दे रहे हैं। हम आपकी पार्टी के जो नेता थे उनका भी कुशल क्षेम जाने। कुशल पूछ रहा हूँ, आपने आज श्रद्धांजलि दी तो क्या इसके पहले आपने नहीं दी थी? मैं तो बार बार दूंगा, आप बार बार दूंगा, अरे बार बार दूंगा। आपकी थाती है वो पिछले वर्ष थाती रह गए। कल्याण सिंह जी आपकी अमानत हो गए। उत्तर प्रदेश का बोलने लगे। आप सच नहीं सुनना चाहते, आप सच नहीं सुनना चाहते। सच बर्दाश्त कर रहे हैं, आप सच सुनना चाहते हैं, आप सच सुनना नहीं चाहते। हमने तो सच नहीं सुनना चाहते। हमने तो 900 रुपए का सिलेंडर देखा है। सच आप नहीं सुनना चाहते। किसका फिर आप आगे आप राजनीति करने लगे। आज मेरा मन बहुत उदास है। आज हमारे परिवार का, आज हमारे एक परिवार का हमारा गार्जियन चला गया है, और आप उस पर राजनीति कर रहे हो। हमको बड़ी वेदना है, बड़ी शर्म है। आज हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय कल्याण सिंह जी का अंत्येष्टि हुआ है। हम सब लोग बड़े दुखी हैं। आज हम सब लोग आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते। आप चीरहरण की अगर बात करते हैं, आप वही तो कर रहे हैं। आप आरोप प्रत्यारोप, उसी पे तो ये डिबेट हो रही है। हम आपको उसी पे तो ये डिबेट हो रही है। हम आपको आप कहाँ तक आप चीरहरण की बात करते हैं? आपने मायावती तक को नहीं छोड़ा।
अब आप इस पे क्या बोलेंगे? आप मायावती आप जी की बात चीरहरण कर की रहे हो? बात करते अरे हैं। सुनिए, मायावती के साथ जब आपने सुनी है, मायावती के साथ जब आपने जो है सरकार बनाई थी, सही चंद्रशेखर आजाद को नहीं छोड़ा था, जिनको मायावती जी आतंकवादी बोलती थी, अरे और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अरे इतिहास के पन्नों पे जाओ, इतिहास को बदलो मत। जब उन्होंने इतिहास कहा के था कि पन्नों कौन पर चंद्रशेखर जाओगे तिवारी, अरे तो सुनो हिंदुओं पर आलोकी, गोली अरे चलवाने के आलोकी आरोपी सुन लो, जब प्रदेश जब में, अरे जब राम प्रदेश मंदिर में, की, अरे आप सब प्रदेश में सुनिए, सुनो, जब मायावती की सरकार, जब अरे राम की सुनिए, चर्चा होगी, अरे सुनिए, हमारे माननीय कल्याण प्रदेश में सिंह का मायावती नाम जब जब स्वर्ण के राम की अक्षरों में बड़े श्रद्धा जी से लिया जाएगा। जब जब और जब 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 राम जब की चर्चा चर्चा होगी होगी तब राम तक की, राजीव तो गांधी जी राम का नाम भक्तों भी पर स्वर्ण गोली अक्षरों में चलाने, लिखा जाएगा, अरे क्योंकि कांग्रेस गांधी को जी बोले ना, कांग्रेस को बोले ना, 70 साल तक आपने इस मुद्दे को लटकाने का काम किया है। 7 साल आपको में बोलने आपने का कहा कोई था अधिकार माननीय नहीं, मान्यवर, आपको 7 साल बोलने में का वो कोई आप अधिकार नहीं है, आपने के कगार पे खड़ा कर आपको दिया बोलने का हिंदुस्तान कोई को। अधिकार नहीं है। आपने 7 साल में कितना बर्बाद कर दिया। राम भक्तों अपने पर 7 साल गिनाओ, गोली चलवाने 70 का साल जो में नहीं, काला अध्याय, अपने 100 साल पे भारी है। वो अपने मुलायम 7 साल सिंह गिनाओ। जो आपकी अरे पार्टी लोगों के की कभी आत्मा राष्ट्रीय करा रही है, अध्यक्ष हुआ करते किसान रो थे, रहा है, उनके नाम लिखा किसान रो जाएगा। रहा है। और आप जब जब केवल राम की व्यापारियों की चर्चा पार्टी रह होगी, गए हो, हमारे आप केवल हिंदू अडानी हृदय अंबानी की सम्राट पार्टी रह गए माननीय हो, कल्याण आप सिंह केवल को बिजनेसमैन की स्वर्ण पार्टी नहीं अक्षरों में करोगे। साझा किसान रो रहा किया है, जाएगा। नौजवान रो रहा है, हमेशा याद बेरोजगार रो रहा रखें, है, और आप केवल अडानी अंबानी के चंगुल में, अरे आप पर्दे के पीछे से चलने राम वाली की सरकार चर्चा की कठपुतली हो, जब जब आप राम की बिजनेसमैनों चर्चा की। करेंगे, हृदय पर हाथ रख करके चर्चा करेंगे, तो अरे आपको हृदय पे लगेगा आप कि अपने हाथ हम को ढूंढ के कि हृदय आपका पता कहाँ है, हृदय आपका के यहाँ दिमाग में है कि करते हृदय आपका अपनी जगह है। काम अपना हृदय ढूंढो। और कहाँ कहाँ की जनता अपने हृदय पे हाथ रख के जो करार दी बाबरी है, मस्जिद को ये हृदय के का लिए हाथ अगर जो है वो आप और भी हिंदुओं सत्ता पर से कोई हटेगा। उससे गुरेज नहीं बाबू करता। कल्याण सिंह जी को आप कहाँ उनके पर मृत्यु के देख रहे पश्चात हो? आप राजनीति में घसीट कहाँ रहे हो। इससे बढ़कर के पाप नहीं हो राम सकता, इससे बढ़कर के का जो अधर्म कल्याण अपराध नहीं हो था, सकता कोई, जो आप माननीय कर रहे हो। बाबूजी राजनीति अपने के नाम को चर्चा नाम पे राजनीति करते हैं, इससे बिना अपराध तो ये लोग भी नहीं कर सकते, ये भी एक अपराध है। बिल्कुल में है, राम को करते हैं, परिंदे राम को परिंदे करते कम हैं, बेदखील हम होते राम के हैं, आश्रम दरिंदे नहीं होते। दरिंदे कभी राम नहीं की होते। राजनीति को लेकर खून बहा आप करके रावण वोट करते हैं। आप की राजनीति करते हैं, आप तालिबान की राजनीति करते हैं। आपका अरे अरे आप शांत रहिए। आपका भैया, अधीर रंजन जो है कहता है कि तालिबानियों से बात करो, शर्म नहीं आती कांग्रेस को? तालिबान को पैसे तो आपने दिए ना, तालिबान को पैसे तो आपने दिए ना, अभी अभी मोदी सरकार ने दिए 6 महीने पहले 1,500 कितने करोड़ या कितने करोड़ रंजन कहता है कि तालिबानियों से बात, आप विदेश नीति पे बात कर लो। आपके संबंध नेपाल से कैसे, आपके संबंध जो है पाकिस्तान से खराब, ठीक खराब, लेकिन आपके संबंध भूटान से कैसे, आपके संबंध अफगानिस्तान से कैसे? अफगानिस्तान पे आपका नेता आज की तारीख तक अफगानिस्तान में तालिबान को आतंकी कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। कायरो की फौज के आदमी हो आप, मोदी जी से कहो कि जरा सा तालिबान को आतंकी बोले। आपके प्रदेश के नेता तालिबान को हिंदू मुसलमान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बात करते हो आप? इतिहास नहीं बदल पाओगे, इतिहास लिखा जा रहा है। आज दिन खुलवाया भी इतिहास आप क्यों नहीं बोलते तालिबान को? मोदी जी क्यों नहीं करते? मोदी जी को तालिबान को आतंकी कहने में क्या गुरेज है, क्या डर है उनको? 56 इंच का सीना कहाँ है? तालिबान को आतंकी कहने में 56 इंच का सीना कहाँ है? अपनी देखिए, अपने गिरबान में झांकी है। 56 इंच का सीना था, इसीलिए धारा 370 समाप्त किया। हम झोपड़ी वाले हैं, आप कमरे वाले होगे, आप अट्टालिकाओं वाले होगे, हमसे भूल जाओ, हम झोपड़ी वाले हैं। पद पर राम मंदिर निर्माण के लिए 1 मिनट रुकिए, बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर बोलिए। हाँ ठीक है, अच्छा रुकिए, रुकिए। हाँ बोलिए आलोक जी, बात पूरी करिए। हाँ मैंने फिर कहा, एक राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले हैं, एक राम के अस्तित्व को नकारने वाले हैं, और जब जब भगवान राम की चर्चा होगी, हमारे बाबूजी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिया जाएगा। बड़े सादर अभिनंदनीय है वो हमारे लिए, हम उनको बारंबार श्रद्धांजलि देंगे, और जब जब राम की याद आएगी, उनकी याद आएगी। और आप क्या बात करते हो? आज आप राम का श्रेय लेने की बात करते हो। अरे आपने तो, आपके तो लीडर कहते थे कि अगर हमें हिंदुओं पर और भी गोली चलवानी पड़ती
तो हम उसमें भी कोई गुरेज नहीं करते। आज इस बात से साबित हो गया है कि आप उनकी शोक सभा में भी नहीं गए, आप उनको श्रद्धांजलि देने नहीं गए, आप एक वर्ग विशेष की राजनीति करने वाले हो। प्रदेश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, ना आपको और ना कांग्रेसियों को। चलिए बोलिए, कैसे बोलना। देखिए भाई साहब, देखिए आप विपक्षी पार्टियों के अक्सर ये भाजपा वाले हमारे वरिष्ठ साथी लोग ये कहते हैं, या भाजपा के नेता ये कहते हैं कि साहब देखिए 70 सालों में ये किया। तो साहब देखिए, आजादी के बाद किसी भी पार्टी ने जो आज विपक्ष में बैठी है उसने इतने निम्न स्तर का स्टेटमेंट नहीं दिया कि साहब कोई एक बड़े कद का लीडर, मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब मरा हो और उस पे साहब ये कह रहे हैं कि साहब कोई आदमी आया नहीं, आया या नहीं आया ये उसकी मंशा है कि क्या कारण रहा। लेकिन आपकी राजनीति पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि आप उनके सब पे भी आप साहब राजनीति से साहब बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। और दूसरी चीज, राम की जमीन की दलाली, आप कहते हैं राम को काल्पनिक कहने वाले, कांग्रेसी फलाना ये कहने वाला, तो आप ये समझिए कि राम की जमीन की दलाली खाने वाले और राम के नाम को बेचने वाले ये भाजपाई हैं साहब, ये कांग्रेसी नहीं। कांग्रेसियों ने तो, मैं तो सीना ठोक के कहता हूं कि राजीव जी ने साहब ताले खुलवाए, लेकिन राजनीति नहीं की। राजनीति की तो साहब भाजपाइयों ने। और वर्तमान में योगी जी की सरकार में जिस तरीके से जमीन की दलाली इतने बड़े पैमाने पे खाई गई, तो मुझे मंजूर है, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि सत्ता मिले या ना मिले, लेकिन दलाली नहीं कांग्रेसी खा सकता। दलाली खाने के लिए भाजपा बिल्कुल तैयार है। एक बात मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर निर्माण में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्षा ने कितने रुपए दान स्वरूप दिए हैं, जरा घोषणा करें। क्यों घोषणा करें? भारतीय सनातनी मंशा में, भारतीय सनातनी धर्म में दान एक हाथ से दिया जाता है, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता है। क्यों बताएं? हमने दिया है दान। हम राजनीति नहीं करते हैं जी, नहीं ना, हमने ताला खुलवाने पे राजनीति की, ना हम दान देने पे राजनीति करते हैं। एक मिनट भाई साहब, देखिए आलोक जी, आलोक जी ने जो प्रश्न किया, मैं आलोक जी की बात का जवाब देता हूं। क्या आपके पास या भाजपा के किसी भी नेता के पास इस तरीके का प्रमाण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल जी या सोनिया जी ने चंदा नहीं दिया? आपके पास कोई है? आप मुझसे मांग रहे हैं दिया? मेरे पास रसीद दिखा रहा हूँ कि मैंने दिया, राम मंदिर निर्माण है तो नहीं, तो आप ये दिखाइए। आपने मुझसे प्रश्न किया, सुनिए, आपने मुझसे प्रश्न किया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्या मेरे पार्टी के किसी वरिष्ठ लीडर का आपके पास कोई प्रमाण है कि साहब उसने चंदा नहीं दिया? दिग्विजय सिंह ने साहब 11 लाख रुपए राम मंदिर निर्माण के नाम पे साहब दिए? अभी क्या आपके पास जी की जवाब? आलोक जी, भगवान के लिए, अरे सुनिए आलोक जी, अब मेरी सुनिए, आप जो है, अरे राम नाम की महत्ता, अरे सुनो यार, अब सुन लो ना, अरे बात हो गई, अब दूसरे की भी सुन लो यार, सुनने का थोड़ा साहस रख लो भैया। राम नाम की महत्ता हमको मत समझाओ, हमारा तो नाम है अनिल कुमार, अनिल माने पवन, कुमार माने पुत्र, हम तो राम के सेवक के भी सेवक हैं। तुम क्या बराबरी करोगे? राम का नाम नीलाम मत करो। देखो ये दीवाना तुम काम मत करो, बड़ा राम के नाम को नीलाम किया है और बड़ा राम के नाम पे कुर्सी। अरे राम से केवट ने उतराई नहीं ली थी, सुनो पूरी बात, राम से केवट ने उतराई नहीं ली थी और ये कहा था कि आज हम आपसे उतराई नहीं ले रहे हैं, हमें भवसागर पार करा देना, हमसे उतराई मत लेना। अरे राम तो हमें भवसागर पार कराएंगे, तुम्हें खाली कुर्सी का सागर पार करा रहे हैं। क्या तुमने खिलवाड़ किया है हिंदू धर्म के साथ? सबसे बड़ा अपमान अगर किसी ने किया है, हिंदू धर्म को बदनाम किसी ने किया है, तो उसके बाद में आपने किया है। राम रथ के ऊपर आप कमल का चुनाव निशान लगा के चले, राम की ये मानता है। राम रथ निकाला था आपने, बोलो हाँ, राम रथ निकाला था और उसके ऊपर कमल चुनाव चिन्ह लगाया था। क्या राम और चुनाव को बराबर में ले आयो? अरे सब करो यार। भारतीय जनता पार्टी को जब इतिहास लिखा जाएगा हिंदुस्तान का, सब अपने आप में शर्म। आपके अखिलेश जी ने कहा था कि मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता, मैं पूजा नहीं करता। आदरणीय हमारी भाभी टेम्पल जी के लिए कहा था पूजा पाठ नहीं करती।
वो पूजा में विश्वास नहीं करती, तो मैं कैसे मान लूं सनातन? वाह 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 वाह, क्या अच्छा बात, है तो पूजा वाह वाह वाह, क्या ये बात तो की यानी भाई साहब ही अरे जवाब आप देंगे। आपको तो बहुत बहुत बधाई। दूसरी आपको बात, तो हमारी पार्टी से कुछ ज्यादा भी कुछ हमारी भी पार्टी के कुछ नेताओं भी के क्रियाकलाप और उनके बयान सहयोग कंठस्थ हैं। जी। और वो भाजपा बयान की जो नीति तथाकथित बयान है, जो कभी न दिए गए, वो भी आपको कंठस्थ है। कांग्रेस की अरे राहुल भाई, अरे की आपकी दूसरों के शक्ति की हम दाद करने देते हैं, लगे, आपकी क्षमता की हम दाद देते हैं। पूजा और करने लगे, योगी जी जो हैं, आज हम खां को मिलने नहीं गए थे। अब सुनो, चुनाव में मुसलमान वोट की दिखावा चिंता नहीं मेरी बात, चलेगा। मुसलमान वोट की ऊपर हम चिंता नहीं कर रहे। से मुसलमान पहन वोट को तो ब्राह्मण मुसलमानों को दिखाई तो देंगे, आपने इतना जाति करके और दहशत में डाल दिया है कि वो हर उस जगह वोट डालेंगे जहां पे तुम जो है हार रहे होगे। मैं तो समाजवादी पार्टी इसलिए के वो मोहब्बत चाहते हैं, आप नफरत फैलाते हो। मुसलमान कि वो चाहते हैं कि हम पड़ोसी के साथ में मोहब्बत के साथ रहे, आप नफरत करते हो। आप जो है उनके अरे संग में जो है अपने क्या कहते हैं उनको दमन करने सुन की लीजिए, बात करते हो। आपने क्या सुन कहा लीजिए, कि मतलब मुसलमान आप अच्छा, फिर मुख्तार आपके अब्बास नकवी कौन है? मुख्तार ये अब्बास कहा नकवी कौन है? शाहनवाज खान कौन है? इनको भी चलवाने निकाल दो हिंदुस्तान से बाहर। इनका से चेहरा कोई क्या एजेंट बना करके रखा है? शर्म और आनी चाहिए हिंदू आलोक की। भारतीय जनता पार्टी बहुत हो गई और बहुत बर्दाश्त कर लिया गया। अब आज आप जुबान काट डालो, आप आप जुबान काट डालो। आप राम भक्त अनिल कुमार को, पवन पुत्र के नाम वाले अनिल कुमार को गोली मरवा की दो, FIR लिखवा दो, लेकिन आवाज नहीं खामोश होगी। आपके पूर्व राष्ट्रीय बात अध्यक्ष कर ने रहे हो? कहा था कि अगर हिंदुओं की और भी हत्या हमें करानी पड़ती तो मैं गोली चलवाने अरे से गुरेज छोड़िए हिंदुओं की बात कही, मुसलमान की बात करी। ये करेंगे, कभी नहीं कहा है मुख्यमंत्री रहते हुए, नहीं ये करेंगे। कभी नहीं कहा है मुख्यमंत्री रहते हुए। तोड़ मरोड़ करके मत प्रस्तुत करिए, मुलायम गलत ने बात है, गलत बयानी नहीं। यही तो एक मंच झूठ को जनरल गोएबल हो रहे हो, हिटलर का जनरल बाबरी गोएबल हो रहे हो, हिज रक्षा मास्टर के वॉइस हो रहे हो। गोली हिंदुओं को और चलवानी मुसलमानों को कोई बात नहीं करी। और अरे वहीं पर हमारे क्या बाबू जी बात करते हो आप? कहा था कि हमको ऐसे 100 मुख्यमंत्री पदों पर भी अरे लात भाईजान, मारनी पड़े। अकेली पार्टी है, सुनिए, अकेली बलिदान पार्टी है जिसमें आप खुद कहते हैं कि यादव हो, यादव हिंदू हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान है। अकेली पार्टी है जो गंगा जमनी में तुम्हें आगे चुनौती दे रही है। शर्म आनी चाहिए जात की राजनीति करते हुए। हम जात की राजनीति नहीं करते, जात के नाम पे राजनीति करते हैं। और यमुना आप करते हो जात के नाम पे राजनीति। कौन सी गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं? अभी आप पंजौरा में जब हमारे यादव भाइयों को कुछ पता अरे आप धर्मात्मा ने आपने बताया आलोक जी, एक समाजवादी पार्टी की आवाज नहीं संस्कार नहीं और होने आप दिया। आप इतने बड़े सरकार हिंदू विरोधी हो कि गंगा जी से सुरक्षा लाशें बह बह करके आई हैं आप और उन्हें दफन करवा दिया। आपने संस्कार का हक भी छीन लिया हिंदुस्तान में हिंदू से। और आज जितनी महंगाई बढ़ाए हो, सुनो, आज जितनी महंगाई बढ़ाए हो, 68% जो है, 68% हिंदू जो है, हिंदू लेकर लेडी के पहुंचे और हिंदू और महिला भी समझ उस महंगाई की शिकार है जो तुम्हारी नीड है। कि आप जो गैस का सिलेंडर 950 में दे रहे हो, उसमें हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, सिख भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है। पूरे हिंदुस्तान को परेशान कर लोगे। इतने बड़े ताकत आए कि आपको जहाँ चाहेंगे जिसको मरवा देंगे। अच्छा करोगे भाई 100 रुपए डीजल पेट्रोल बेच रहे हैं। आप गोलियां तो आप लोगों ने भी बहुत चलाई हैं, गोलियां तो आप लोगों ने भी बहुत चलाई हैं। अपने गिरेवान में भी तो झांक के देख लीजिए। इतना क्या कम है कि हमको सिर्फ दूसरे के ऊपर, आलोक जी, भाजपा सिर्फ दूसरे के ऊपर एक उंगली उठाती है। याद रखें कि 4 उंगलियां उससे अपनी तरफ होती हैं। आगे होना क्या है? हाथ उठा रहे हैं आपकी तरफ, हम उंगली नहीं उठा रहे। हम कांग्रेस उंगली की तरफ कोई कांग्रेसियों की तरफ तो मुंह करके बोलने की औकात नहीं है भाजपा की। कांग्रेस ने 70 साल में जो देश को दिया, आज आप उसे सिरे से नकार रहे हैं। आपने बंटवारे की बात की, 2023 में आपके गोलवरकर जी ने बंटवारे की बात की, आपने बंटवारे का बीज बोया। आज आप कांग्रेस को उसका जिम्मेदार मानते हैं? आपने देश की आजादी के हमेशा भारत छोड़ो आंदोलन का आपने विरोध किया। क्या आप बात करते हो भाई? भारत की आजादी में, भारत की आजादी की लड़ाई में आरएसएस का एक भी आदमी था? आजादी हमने भी लड़ी। अरे छोड़ो यार, जो लेटर लिखा है उन्होंने, आलोक जी समझो, जो लेटर लिखा था गुरु गोलवालकर जी ने अंग्रेजों को, उन्होंने कहा था कि दलित अंग्रेजों की गुलामी 100 साल तक कर लूंगा। दलित, मुसलमान और पिछड़े लोग जो हैं, ये गुरु गोलवालकर का लिखा हुआ चाहोगे तो उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, आज हम लोगों ने कल्याण सिंह जी के निधन के बाद में जो राजनीति शुरू हुई है उस पर चर्चा की है और सभी पार्टियों ने अपने अपने
नजरिए से विचार रखे हैं आज की चर्चा में। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, आलोक जी का, अनुपमा जी का और वरुण त्रिपाठी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।